अच्छा विकास, मैं दो केसेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक है कि एक ट्रेडर ए है वो कि जो ब्रोकरेज अकाउंट में $1000 का डिपॉजिट करता है, और एक और ट्रेडर है ट्रेडर बी जो कि $970 में $10,000 वाला जो है वो ये वाला पैकेज इम्फेटिक का देता है। ये वाला $10,000 970 में मिलता है ये। ठीक है, तो अब हम कंपेयर ठीक करेंगे है। कि कौन सा बेटर है, मॉडल है कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, विच मॉडल इज बेटर, ब्रोकरेज या माई एफ एफ एक्सलेटेड। अब ये कंपेरिजन आपके सामने है। ठीक है, और डिसीजन आपने लेना है। ठीक है, अब देखें कि $1000 डिपॉजिट किया, ये दोनों प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो कि रिस्क पर ट्रेड परसेंटेज में लेते हैं, यानी 0.5 या 1%। ठीक है, और दोनों प्रोफेशनल हैं और दोनों गेन करते हैं, दोनों अच्छा गेन करते हैं। तो इसने गेन किया 20% पहले मंथ में। ठीक है, $1000 पे 20% गेन का मतलब क्या है कि $1200। सिंपल तरीका होता है गेन निकालने का। आपकी जो इनिशियल अमाउंट है $1000, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.2 के साथ, तो ये डायरेक्ट आपको दे देगा आंसर कि 20% गेन के बाद आपका अकाउंट 1200 हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो $10,000 अकाउंट था माई फॉरेक्स फंड का, उस पर 20% गेन किया तो कितना हो गया, $12,000। यानी एट द एंड ऑफ द मंथ इसके पास $1200 है, इसके पास 12,000 है। ये कंपनी से कहेगा कि मुझे पे आउट दे दो। कंपनी क्या करेगी, जो उसने प्रॉफिट बनाया $2,000, उसका 50% पे आउट दे देगी इसको, और 50 वो खुद रख लेगी। यानी उसके अकाउंट से 2,000 माइनस हो जाएगा। अकाउंट जो है वो उसको उसमें से विड्रॉ ले लिया, $1000 चला गया पे आउट में क्लाइंट को, और $1000 चला जाएगा उसको कंपनी को। ठीक है, ये जो कॉलम है ये वाला ये पे आउट है। ठीक है, इसने पे आउट नहीं लिया, इसने जो गेन किया ना, इसने कोई पे आउट नहीं लिया, 1200 पूरा इसके पास पड़ा हुआ है। जबकि इसने पे आउट कितना ले लिया, इसके हिस्से में $1000 आ गया। अब कंपनी का जो मॉडल है, इसके मुताबिक जब भी आप 20% गेन करोगे स्टार्टिंग बैलेंस का, वो आपका स्केल अप करेंगे। ठीक है, तो ये 10,000 का अकाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, और उसकी पॉकेट में कितना आ गया, $1,000। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसने विड्रॉ नहीं किया, इसने पूरा 1200 रखा हुआ है। ठीक है, अब इसने अगले महीने 1200 का 20% जो कि बनता है 1200 का 20%, सिंपल है, मल्टीप्लाई किया 1440। ठीक है, नेक्स्ट उसका कितना हो जाएगा, 1440, यानी इसने $240 का प्रॉफिट बनाया सेकंड मंथ। जबकि इसमें $20,000 के अकाउंट पे इसने क्या किया, 20% गेन किया। ठीक है, यानी $4,000 इसने कमा लिए। इस 4,000 वो पे आउट लेगा, तो कंपनी अपना 50% काटेगी और 50% दे देगी इसको, यानी इसके हिस्से में कितना आएगा, $2,000। यानी स्टेज 2 के अंदर जो दूसरे मंथ में उसने 2,000 का प्रॉफिट लिया, और पिछले मंथ उसने 1,000 का प्रॉफिट लिया था। यानी अभी तक ये टोटल पे आउट है ये वाला। ठीक है, ये टोटल पे आउट अभी तक, यानी अब तक वो $3,000 ले चुका है। ठीक है, पहले मंथ 1000 और इस मंथ 2,000। अब 20,000 जैसे अकाउंट उसका हुआ, 4,000 माइनस कर दिया जो विड्रॉ लिया, कंपनी क्या करेगी कि उसका अकाउंट स्केल अप कर देगी। अब मैंने जैसे पहले बताया था स्केल अप कैसे होता है, पहली बार डबल, फिर 50, फिर डबल, फिर 50। इस बार वो 50% स्केल अप करेगा, यानी 20,000 अकाउंट कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, इसके पास 1440 है, इसके पास 30,000 है। अब ये 1440 पे 20% कमाएगा, तो अकाउंट कितना हो जाएगा, $1,728। राइट, सिंपल कैलकुलेशन है, 1440 मल्टीप्लाई बाय 1.2, यानी इसने कोई $300 कमाए, तकरीबन $280, और ये अकाउंट इसका हो गया 1728। कोई पे आउट नहीं लिया इसने, रिटर्न नहीं दे रहा ये, और ड्रॉ में कितना है इसका जो टोटल अवेलेबल है। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, अब देखो कि उसका अकाउंट चला गया $30,000 पे, और 3,000 उसने विड्रॉ भी ले लिया, और 30,000 का जो ड्रॉ बनता है 3,000 वो उसके पास मौजूद है। यानी ये बंदा अभी इसके पास 3,000 के बैंक में पड़ा हुआ है,
3,000 का ड्राडाउन भी इसके पास है, ये उससे लीड कर रहा है, यानी 6,000 की वर्थ है इसकी, जबकि इसकी वर्थ कितनी है? 1700। 1200। ठीक है, इसकी वर्थ काफी बड़ी 1700 है। लीड, हाँ, काफी बड़ी लीड है ये तो। लीड है ना बड़ी। ठीक है, ये इसके पास कितने, 3,000 के जेब में चला गया इसका, और 3,000 का इसके पास ड्राडाउन भी है, 6,000, यानी अभी 2 माह में लीड ले गया वो। अब हम आगे आते हैं। अब $30,000 के अकाउंट पे, जैसे हमने कहा कि इसने 1440 पे गेन किया, और इसका हो गया कितना, $1728 अकाउंट हो गया। जबकि इसने 30,000 पे गेन जब किया है, इसमें 30,000 का 20% कितना बनता है? 30,000 का 20%, 6000। 6,000। $6,000 में से 3,000 कंपनी ले लिए, 3 इसको मिल गए। ठीक है, यानी 3,000 इसने इस मंथ आप पे आउट लिया, वो 3,000 पुराना ले चुका था, 3,000 पहले ले चुका है स्टेज 1 में, जो है ना 1,000, फिर 2,000, फिर अभी मजीद से ले लिया कितना, 3,000 और ले लिया, 6,000 हो गया इसका। ठीक है, यानी 6,000 इसका पे आउट हो चुका है, और अब अकाउंट इसका डबल हो जाएगा $60,000 का। अब $60,000 का जो ड्राउन कितना होता है, 6,000, यानी 6,000 इसके बैंक में चला गया, और 6,000 का डीडी है, यानी इस स्टेज तक, यहां तक आते हुए ये वाला जो बंदा है, इसका जो है वो डीडी 1,728 है, जबकि इसके पास कितना आ चुका है, $12,000। ठीक है, $12,000 का इसके पास डीडी आ चुका है। राइट, अब ये दोबारा से गेन करता है 20%, इसका काउंट हो जाएगा 2,074, और डीडी कितना है इसका, 2,074 ही है। जबकि ये जब 20% गेन करेगा तो स्केल अप भी हो जाएगा, प्लस $60,000 का 20% कितना बनता है, $60,000 का 20% बनता है 16 हो $12,000। जाएगा। नहीं, 12,000 में 12। से 50% चला गया इसको 6,000, यानी $6,000 इसको मिलेगा पे आउट में। और टोटल कितना हो गया पे आउट इसका, 12,000। 6,000 पहले ले चुका पिछले मंथ में, और 6,000 अभी लिया, यानी $12,000 का इसको पे आउट मिल गया है, प्लस स्केल अप हो जाएगा। स्केल अप का मतलब क्या है, $60,000 अकाउंट कितना आ जाएगा, 90,000 पे आ जाएगा। राइट, अब हम यहाँ खड़े हैं इस जगह पे। ठीक है, अब जैसे चेक करें उसका बैलेंस कितना है और इसका बैलेंस कितना है। स्टार्टिंग थी 1,000, अभी हो चुके हैं 2,000। स्टार्टिंग 10, ये कितनी हो चुकी है, 90,000। 9 टाइम्स इसका अकाउंट ऊपर जा चुका है, जबकि ये भी डबल हुआ है। ठीक है, इसका डाउन कितना इसके पास है, तकरीबन 2,000, जबकि ये जहां खड़ा है इसके पास कितना डाउन है, 12,000 पे आउट ले चुके हैं, और 9,000 इसका जो बैलेंस है ना, बेसिक 10% बैलेंस का, यानी 21,000 का इसके पास डाउन है। इमेजिन करो, इस जगह पे 21,000 का डाउन इसके पास है, इसके पास सिर्फ 2,074 का डाउन है। का समझ आ रही है कितना पावरफुल है? जो बंदा बिल्कुल सर। ब्रोकर में डालेगा पैसे, इसको अगर समझ लेता है वो कभी नहीं डालेगा। ठीक है, अगर बिल्कुल। आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आप हर मंथ लाजमी नहीं 20% बनाए, आप 10% बनाते हैं। ठीक है, आप इम्फेटिक ना लें, आप कन्वेंशन ले लें, आप वहां 10% पे स्केल अप होता है, यहाँ 20 पे हो रहा है, वहां 10% पे हो रहा है। मैं वो भी कैलकुलेशन कर दिखा दूंगा। ठीक है, अब आगे देखिए जरा इंटरेस्टिंग बात। अब 2,074 का आपने 20% कमाया, तो वो कितना हुआ, 2,074 का 20%, आपका बैलेंस हो गया $2,488। ठीक है, जबकि आपने जब $90,000 पे 20% कमाया, तो वो बनता है $90,000 का 20% कमाया, तो अब ये प्रॉफिट हुआ उस मंथ 18,000 का। इस 18 में से 50% आपको चला गया, $9,000 का पे आउट आ चुका है। जाहिर है जब आपके पास $90,000 का अकाउंट है ना, तो डेफिनेटली अगर 20% कमाते हैं तो विड्रॉ बड़े बड़े आएंगे, यानी आपके पास $9,000 का विड्रॉ आपके पास आ चुका है। ये बंदा कुछ भी विड्रॉ नहीं ले रहा, पैसे थोड़े से हैं, वो उसी को स्केलिंग करी जा रहा है उसकी। ठीक है, ना सिर्फ आपको 9,000 का पे आउट आएगा, बल्कि आपको आप अकाउंट डबल भी कर दिया जाएगा। इमेजिन करें कि अकाउंट आपका इसका 4488 पे है, और इसका कितना हो गया, $1,80,000, और अभी तक आप के जेब में कितने पैसे आ चुके हैं, 21,000। 12 पिछले और 9 ये वाले, 21,000 आपकी जेब में जा चुके हैं।
आपके पास अकाउंट है वो $1,80,000 का, जिसकी वर्थ कितनी है, जिसका ड्राउन कितना है 18,000, यानी 18 और 21 कितना होता है, $39,000 की वर्थ आपकी बन चुकी है, जबकि यहाँ पे आपकी वर्थ कितनी बनी है, सिर्फ $2500। इमेजिन ह्यूज डिफरेंस, राइट। अब $8480 का उसने नेक्स्ट मंथ टारगेट रखा 20%, $2488 मल्टीप्लाई बाय 1.2, यानी इसका 20% गेन हुआ, तो $2986 उसका अब बैलेंस है। जबकि इस बंदे ने जब $1,80,000 पे 20% गेन किया तो स्केल अप हो गया इसका 2,70,000, यानी 50% स्केल अप हो गया, 270 हो गया। और प्लस जो इसने प्रॉफिट बनाया 20%, वो कितना बनता है, $36,000। 1,80,000 का 20% बनता है 36 में से हाफ इसको मिल गया 18,000, यानी $18,000 इसके पास आ चुके हैं, यानी $39,000 का ये विड्रॉल ले चुका है। $39,000 का विड्रॉल ले चुका है, प्लस $2,70,000 का अकाउंट है, 39 प्लस ये अकाउंट, इमेजिन। और इस अकाउंट का ड्राउन कितने $27,000 है, यानी टोटल वर्थ कितनी बन चुकी है इसकी, 39 प्लस $27,000, $66,000। कहाँ 66 और कहाँ पे $3,000, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि वो ये वाला बंदा जो ब्रोकरेज अकाउंट चला रहा है, ये इसके पास बैलेंस है $2986, इस पे ये 20% गेन करता है, ये बनता है $3583, यानी अब ये आ चुका है $3583। जबकि ये वाला बंदा 20% गेन करता है, तो इसको स्केल अप करना मतलब डबल कर दिया अकाउंट, एक बार डबल, एक बार 50%, डबल अकाउंट हो गया। प्लस 2,70,000 का 20% जो गेन किया इसने, ये बनता है $54,000। इस 54 का हाफ मिल गया इसको, यानी इस मंथ इसने $27,000 का विड्रॉ भी ले लिया, इमेजिन, ठीक है। यानी इसको इसका टोटल जो विड्रॉ अभी तक हो चुका है वो $66,000 हो चुका है, 39 पिछला वाला और 27 ये वाला, $66,000 का विड्रॉ भी ले चुका है। प्लस इसके पास 5,05 मिलियन का लाइव अकाउंट है, जिसकी वर्थ कितनी है 10%, यानी उसका ड्रॉ डाउन $54,000, 54 ये और 66 ये, यानी आपकी जो मालियत है आपके पास, एसेट है, जो अमाउंट है वो कितनी है, तो ये देख लें आप, $1,20,000 आपकी वर्थ है, जबकि इसकी वर्थ कितनी है, सिर्फ $3,583, इमेजिन, ठीक है। फिर आपने जो इसने $3,583 पे गेन किया 20%, ये बन गया $43, यानी इसकी वर्थ कितनी होगी $43, जबकि इसने गेन किया 20%, तो इसका स्केल अप हुआ 50%। और इसके पास जो अमाउंट है वो है कितनी है, 8,10,000, और 5,40,000 में जो उसने 20% कमाया है, ठीक है, वो बनता है $1,08,000, 50% मिल गया आपको, $54,000, $54,000 का पे आउट आपका आएगा, यानी 66 आपने पहले कमाया हुआ था, $54,000 आपने और लिया, यानी अभी तक आपने $1,20,000 का विड्रॉ भी ले लिया है, प्लस आपके पास एक अकाउंट है जिसकी वर्थ कितनी है $81,000। यानी अगर आप ये नोट करो कि आपके पास ये पे आउट आ चुके हैं, प्लस ये अकाउंट है जिसका 10% बनता है $81,000, यानी आपके पास सम अप करें $2,01,000 की वर्थ है, जबकि यहाँ कितनी वर्थ है, सिर्फ 4300। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे $4300 हैं, ठीक है, ट्रेडर ए के पास, जबकि ट्रेडर बी के पास कितना है, 1,20,000 उसके बैंक में चला गया, और $81,000 वर्थ का, यानी $8,10,000 का अकाउंट है उसके पास, यानी $2,01,000 की वैल्यू इसकी। अब बताएं कि विच मॉडल इज बेटर, ब्रोकरेज और दिस वन, मैं एफएफ। डेफिनेटली, ठीक है। यानी आपके पास, अब इमेजिन करें कि $970 हैं, और अब आपके पास 0.2 मिलियन की वर्थ है, $1,000 से आप 0.2 मिलियन पहुंच चुके हो, और यहाँ पे $1,000 से आप जस्ट 4.3 के, यानी $43 पे आए हो।
बताओ कि अगर सपोज करता हूं मैं ये टाइम फ्रेम, अगर मैं कहूँ आपके पास $1000 है, 1000 से आप 4300 आते हो, 16 महीने में आते हो, ठीक है। और यही चीज 1000 से आप 16 महीने में 2 लाख पे आते हो, ये लाइफ चेंजिंग है। ये पेनीज है, ये पेनीज है। क्यों पेनीज है? कि इतना थोड़ा गेन है कि आपकी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे। लेकिन ये देखो, आप इस 16 मंथ के बाद आपके पास जो $1000 था, अपनी स्किल की वजह से वो कहां पहुंच चुका है, ये। और इमेजिन करें, अब ये अमाउंट आपके पास पड़ी हुई है, तो इस अमाउंट से पर मंथ आप कितना गेन कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि विद इन अ ईयर आप मिलियनर बन सकते हैं। एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं कि अभी तक जो हाईएस्ट पे आउट है ना किसी भी प्रॉप फर्म का, वो 40-45 आ रहा है। और माय फॉरेक्स फंड का मैं यहाँ न्यूज ब्रेक कर रहा हूँ, $2 लाख का पे आउट आने वाला है। $2 लाख का पे आउट आने वाला है। तो ये बिल्कुल जो ना, ये चेंज कर देगा इस पूरी इंडस्ट्री को। कितना बड़ा पे आउट, ये मॉडल है ना, सो गुड। इतना अच्छा मॉडल है कि लगता है जैसे सच ही नहीं है, ये इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। इतना, मतलब आप, मुझे समझा रहा हूँ सारा कुछ आपको यकीन ही नहीं आएगा कि यार कहाँ पे $1000 ब्रोकर में डाला था, वो भी एट दी एंड $4300 पे है। जबकि ये वाला अकाउंट आपका 1,20,000 विड्रॉ कर चुकी है और $81,000 की वर्थ पड़ी हुई आपके पास, ठीक है। दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। जब मैंने भी इसको डिटेल में पढ़ा, मुझे कुछ यकीन नहीं आया, ठीक है। तो मैंने सोचा यार कि क्यों मैं ब्रोकर में डाल के अपना टाइम वेस्ट करूं। ब्रोकर में मैं अगर साल में 100% गेन करता हूं, सपोज करता हूं 100% गेन करता हूं मैं, ठीक है, यानी मैं इस स्टेज पे आता हूं। जबकि वही काम मैं क्यों ना $1000 डाल के इस स्टेज पे आ जाऊं, मेरे पास $21,000 का विड्रॉल भी होगा, प्लस मेरे पास $18,000 का वर्थ अकाउंट भी होगा। यानी मेरे अकाउंट की वर्थ $39,000 होगी, जबकि ब्रोकर में मेरे पास $25 की वर्थ होगी। मेरा मतलब मेरा कहना यह है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जिसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स आए हैं, उनका ईयरली रिटर्न था 100%, 120, 80, डिपेंड करता है डिफरेंट उसका, उनका ट्रेडर्स का। लेकिन 100% कमाना, ईयरली गेन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप 100% गेन करते हो, ठीक है, अपने ब्रोकर अकाउंट पे, तो कोई फायदा नहीं है। 1000 से आप कहाँ आ जाओगे, इधर आ जाओगे। जबकि आप इस मॉडल में आप देखो कहाँ आ जाओगे, 21 का विड्रॉ भी ले चुके होगे, प्लस $18,000 की आपकी वर्थ भी होगी। इमेजिन आपकी स्टार्टिंग अमाउंट कितनी है, $1000, $970 फीस है, ठीक है। तो ये मॉडल बहुत जबरदस्त मॉडल है। अब आपको मैं ना ग्राफिकली शो करता हूँ, आप डिफरेंस देखें जब ये अकाउंट ग्रो होते हैं तो कैसे लगते हैं आप। ये देखें, अब ये मॉडल है आपके सामने, ये देखें, नीचे लाइन शो कर रही है आपको कि ब्रोकर अकाउंट है आपका। ये देखें, स्टार्टिंग 1000 से हुआ, ये 10,000 से हुआ, ठीक है। ये माय फॉरेक्स फंड का ये लाइन शो कर रही है और ये ब्रोकरेज की है। अब देखें, इसने जब गेन किया 20%, तो ये 1200 पे है, ठीक है। ये 20,000 चला गया, ये 1440 है, ये 30,000 है। अब इसकी लाइन, अच्छा ये स्केल जो है ना, ये वाला जो ये वाई एक्सिस जो है, ये शो करता है बैलेंस को। ये लाइन इतनी, इसकी स्टीपनेस देखो जरा, हॉरिजॉन्टल ही जा रही है, ये ऊपर उठ नहीं रही, बिल्कुल देखो, बिल्कुल नीचे ही है। जबकि ये एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये डबल 50%, डबल 50%, डबल। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें आप विड्रॉ नहीं ले रहे और इसमें विड्रॉ ले रहे हो, आगे आएगा देखना। ये देखो आप, ये ब्रोकरेज अकाउंट है जिसमें विड्रॉ को नहीं लिया, 0 0 0 0। जबकि आप देखो कि इसके अंदर आप विड्रॉ भी ले रहे हो। ये जो शो कर रहा है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ठीक है, लाइट ब्लू से जो है, ये शो कर रही है इम्फेटिक मॉडल को, और ये वाली शो कर रही है कन्वेंशनल को। इम्फेटिक में आप देखो, आप लेते हो पहले $1000 विड्रॉ, फिर 2000, फिर 3000। तो आप देखो कि आप पे आउट ले रहे हो, ये पे आउट्स हैं आपके, ठीक है, पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ठीक है। ये कन्वेंशनल में है। जबकि इसमें आप प्रॉफिट नहीं ले रहे, विड्रॉ नहीं कर रहे। टेक होम का मतलब है कि जो आप घर ले चुके हो, विड्रॉ, टोटल विड्रॉ, ठीक है। और ये वो कंपैरिजन मैंने शो किया आपको। अब देखो, ये बता रहा है समरी, अ ट्रेडर विद देयर ओन अकाउंट ऑफ $1,000 विल ग्रो इट टू 2488 आफ्टर 5 माइलस्टोन्स। यानी 5 स्टेज के बाद उसके पास ये बैलेंस होगा।
जबकि ईच माइलस्टोन कंसिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द बैलेंस बाय 20%, एंड 20% उसने कमाया है, ठीक है, हर एक माइलस्टोन में। दे विल नॉट बी टेकिंग आउट एनी मनी एज दे स्केल देयर अकाउंट। वो ये विड्रॉ भी नहीं ले रहा, बस ये स्केल कर रहा है, अपना अकाउंट बढ़ा रहा है। जबकि ये बंदा ना सिर्फ स्केल अप कर रहा है बल्कि ये विड्रॉ भी ले रहा है। ऑन द अदर हैंड, a trader doing the same percentage increase with accelerated program will scale their account up to $1,80,000 ये, कंपेयर टू दिस, कंपेयर करो इसको, इसे कंपेयर करो, एंड टेकन आउट $39,000 इन प्रॉफिट्स कंपेयर टू जीरो। इसने जीरो प्रॉफिट लिया, इसने 39,000 प्रॉफिट भी ले लिया, ठीक है। अब ये देखो डायग्राम शो कर रही है आपको कि डिफरेंस देखो जरा, कि ये आपका एक्सेलरेटेड मॉडल है, स्केल अप हो रहा है 10,000 से 20,000, 20 से 30, यानी डबल, 50% डबल, 50% डबल, साथ नीचे शो कर रहा है पे आउट, ठीक है। स्केल अप भी है और पे आउट भी है। जबकि आपका ये नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली, ये ब्रोकरेज है, आपका बैलेंस उठ नहीं रहा, देखो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, जबकि ये एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। जो ये ग्राफ समझते हैं उनके लिए ये चीज बड़ी सरप्राइजिंग होगी, कैसे एक्सपोनेंशियली आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है प्लस आपको एक्सपोनेंशियली पे आउट मिल रहे हैं, ठीक है। इधर आपका ग्राफ जो है शो कर रहा है कि बैलेंस आपका एक्सपोनेंशियल राइज नहीं कर रहा, बिल्कुल कम स्लोप के साथ ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और पे आउट भी जीरो है आपके, ठीक है। तो ये मॉडल था एक्सेलरेटर मॉडल, ठीक है। कन्वेंशनल मॉडल और सिंपल है, इसमें आपने 10% अकाउंट ग्रो करना होता है स्केलिंग के लिए और पे आउट के लिए। पे आउट तो आप पहले भी ले सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो स्केल अप के साथ पे आउट मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग यहाँ बात आ गई है। सपोज करता हूँ आपने पहले मंथ 2% गेन किया, ठीक है, आपने पे आउट ले लिया, स्केल अप नहीं होगा। स्केल अप तब होगा जब आपका जाकर 10% टारगेट अचीव होगा। यानी आपने अगर फर्ज किया पहले मंथ गेन नहीं किया, नो वरी, लॉस किया, नो वरी, वायलेशन नहीं हुई। आपने गेन किया 2%, विड्रॉ ले लिया, 2% गेन किया, विड्रॉ ले लिया, तीसरे भी किया, विड्रॉ ले लिया। जैसे ही 10% आपका अचीव हुआ तब तक आपने विड्रॉ भी ले चुके थे, साथ ही अकाउंट डबल हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं समझता हूँ जिनके मेथड में ड्रॉडाउन थोड़ा होता है वो कन्वेंशनल पे जाएं, क्योंकि कन्वेंशनल के अंदर 10% पे स्केलिंग होती है। जिनका मेथड में ड्रॉडाउन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो जाएं इन्फेटिक पे, क्योंकि आपके पास ड्रॉडाउन 20% है, लेकिन इसमें आपको स्केल अप के लिए 20% कमाना होता है, ठीक है। तो विकास, इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? जी जी सर। कैसा लगा प्लान ये वाला? सर ये तो बेस्ट है, ब्रोकर अकाउंट से तो बहुत अच्छा है ये। डेफिनेटली ब्रोकर अकाउंट में तो स्केलिंग है ही नहीं ना, ठीक है, स्केलिंग है ही नहीं। देखो जो लोग मिलियनर बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जब वो उनको बड़ा, उनका एक तो अपना अकाउंट इतना होता है स्टार्टिंग कि वो उसको ग्रो करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। आपको पता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर बने हैं ना, वो 10 से 15 साल लगे हैं उनको मिलियनर होते हुए, 10 से 15 साल। इस मॉडल से अगर आप ट्रेडर हो ना, विद इन 2 years आप मिलियनर बन सकते हो, अगर आपको ट्रेडिंग आती है। क्योंकि जो कन्वेंशनल वे है जिसमें आप अपने फंड को ग्रो करते हो, $10,000 का अकाउंट है, ग्रो करोगे उसको स्लोली ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या है आपके पास कि आपको फंडिंग मिल रही है, डायरेक्ट फंडिंग है, ठीक है, तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। यानी जैसे मैंने अभी आपको शो किया इस स्लाइड में कि अगर आप के पास अमाउंट नहीं है, आपकी इतनी सैलरी नहीं है, कि सेविंग नहीं है कि आप बड़ा अकाउंट 10,000 का बना सको, तो आप 16 महीने बाद कहीं नहीं गए, उधर ही खड़े हो, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जबकि वही काम आपने किया डायरेक्ट फंडिंग में, 16 महीने के बाद आपके पास क्या है, $1,20,000 का पे आउट भी है, प्लस आपके पास $8,10,000 का अकाउंट है जिसकी वर्थ है $81,000, यानी डीडी उसका इतना है, ठीक है। इमेजिन करो 16 महीने बाद आपके पास $2 लाख है, उस पर आप सोचो जब कमाओगे कितना कमाओगे आप पर मंथ, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप 16 महीने बाद $4300 है, कितना कमा लोगे? 4300 पे आप 20% कमाते हो, बनते हैं $800, बनते हैं 860 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, आपकी लाइफ बदल सके, ठीक है। जिंदगी बदलनी है, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो आपको स्केलिंग पे आना होगा। या तो फिर आप इवेल्युएशन लो, वो भी ठीक है, ठीक है, बड़ा अकाउंट मिलता है छोटी अमाउंट में आपको, लेकिन फेज 1 फेज 2 पास आपसे नहीं होता, वेट नहीं कर सकते, तो
एक्सेलरेटेड मॉडल इज फॉर यू। ब्रोकरेज ट्रेडिंग से लाख दर्जे बेहतर है ये, ठीक है। तो वकास यहाँ पे कमेंट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन है पूछो आप मुझसे। नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन एक और चीज है, अगर तो कोई अच्छा ट्रेडर है ना सर, वो साथ में एवोल्यूशन को भी कंटिन्यू कर सकता है। डेफिनेटली कर सकता है। देखो जो अच्छा ट्रेडर है ना, उसको सच्ची बात बताऊं, इवैल्यूएशन जाने की जरूरत भी नहीं है उसको। वजह उसकी ये है, मैंने पहले कहा था कि एक्सेलरेटेड मॉडल प्रोफेशनल्स के लिए। पहले आप इवैल्यूएशन पैसे बनाओ, अपने वो जो मेथोडोलॉजी पक्की करो। जब आप कंसिस्टेंटली वहां पैसा बनाओगे, फिर आप इधर आ जाओ। वाकई बात सच है कि जो बंदा प्रॉफिटेबल है, जो उसको इधर इसलिए आना चाहिए कि उधर टाइम वेस्ट है। आपने 8% गेन किया पहले स्टेज में, पेनीज मिली आपको, फर्स्ट $1,00,000 अकाउंट है आपका, तो क्या मिला आपको? $180, ठीक है। स्टेज 2 में 5% गेन किया, टाइम वेस्ट किया, $200, यानी टाइम वेस्टेज है। आप प्रोफेशनल हो, आप इधर आओ, ठीक है। पहले वीक कमाओ, पहले वीक निकालो। कोई मंथली नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक हफ्ते में जितना भी कमाया, 1% कमाया, 2% कमाया, पे आउट ले लो, ठीक है। कोई टेस्ट नहीं है, कुछ चैलेंज नहीं है, सीधा आपने अकाउंट लिया, लाइव ट्रेडिंग की, पैसा बनाया, ठीक है। ये अकाउंट है प्रोफेशनल्स के लिए। इवैल्यूएशन उसके लिए है जो नया बंदा है, जिसकी अपनी मेथोडोलॉजी टेस्टेड नहीं है, जो अपने आप को भी समझता है कि मैं स्ट्रगलिंग हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। वो आपके ना डिसिप्लिन लेके आएगा, ठीक है। 3-4 माह आप लगे रहोगे, आप फेल होगे, आप रीटेक लोगे, ठीक है, एक्सटेंशन लोगे, तो आपका मेथड डेवलप होगा, डिसिप्लिन आएगा। ये वो उनके लिए है जो कि ऑलरेडी डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं। उनके लिए है कि बेहतर है कि वो बचाए जाने के ब्रोकर अकाउंट पे वो इधर है। और फायदे भी हैं, ब्रोकर अकाउंट पे कमीशन ज्यादा होता है, स्प्रेड ज्यादा होती है। माय फॉरेक्स फंड पे स्प्रेड भी कम है और कमीशन भी कम है, ठीक है। आधा बहुत आधे से भी कम है सर। आधे से भी कम है इनका स्प्रेड, आधे से भी कम है, ठीक है। कमीशन भी कम है। तो मजे की बात है, कमीशन जब कमीशन आधे से। रात को मार्केट ओपनिंग होती है ना, रात 2 से 3 बजे, 2 पाकिस्तानी टाइम में, तो यकीन करो ब्रोकर तो लूटते हैं। ब्रोकर इतनी स्प्रेड वाइड करते हैं कि आपके वो जो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इनकी अच्छी बात यह है, मैंने अक्सर देखा है कि इतनी वाइड स्प्रेड नहीं होती और आपके असर नहीं हिट होती। इससे पहले जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था ब्रोकर अकाउंट पे, तो मैं रात को या तो हेजिंग करके मैं सोता था, तो या मैं ऐसा ही उठा देता था। क्यों? मुझे पता था कि जैसे मेरा जहां मर्जी हुआ वो उन्होंने हिट करा देना। जबकि इधर मैं ऐसा लगा के सोता हूँ कि भाई मेरा असर हिट नहीं होगा, क्योंकि इन्हें इतनी वाइड स्प्रेड नहीं करनी, राइट। तो ये चीज है। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन अगर मजीद हुए आप लोगों के, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। ये विकास इसको एंड करें यहाँ पे। ठीक है सर, बिस्मिल्लाह। ठीक है ठीक है विकास, सर। ओके फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।